भारत के प्राचीन इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जो पूरी राजनीतिक यात्रा की नींव रखते हैं, लेकिन बाद के महान साम्राज्यों की चमक में खो जाते हैं। राजा बृहद्रथ ऐसा ही एक नाम है, इतिहास के आरंभिक पन्नों पर दर्ज, लेकिन आज सामान्य लोगों की स्मृति से लगभग गायब। यदि आज कोई पूछे कि मगध साम्राज्य की शुरुआत किसने की, तो लोग बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद या चंद्रगुप्त का नाम ले लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सबसे बहुत पहले राजनीति, प्रशासन, सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय विस्तार का बीज बोने वाला पात्र बृहद्रथ था, एक ऐसा शासक जो जनजातीय समाज से सुनियोजित राजसत्ता तक की यात्रा का पहला संगठक माना जा सकता है। बृहद्रथ का समय महाभारत पूर्व और महाभारत युग के ठीक बीच का माना जाता है। उस काल में उत्तर भारत की राजनीति छोटे छोटे जनपदों और गण राज्यों में बंटी थी। कहीं काशी का प्रभाव था, कहीं कोसल की प्रतिष्ठा, कहीं अंग की शक्ति, तो कहीं शूरसेन, मत्स्य, चेदी और विदेह जैसे संगठन। अभी तक कोई केंद्रीय साम्राज्य मौजूद नहीं था। समाज कृषि पर आधारित था, पर कर व्यवस्था अनिश्चित। सेना थी, पर बिखरी हुई। व्यापार था, पर संरक्षण का अभाव। धर्म था, पर राजनीतिक अवधारणा अस्पष्ट। ऐसे परिवेश में बृहद्रथ का उदय हुआ। उनके जन्म की कथा पुराणों में मिलती है। विष्णु पुराण और भागवत के अनुसार बृहद्रथ वंश के प्रथम राजा थे। यह वंश क्षत्रिय माना गया, पर इतिहासकारों का मानना है कि यह केवल वैदिक क्षत्रिय परंपरा का परिणाम नहीं था, बल्कि स्थानीय जनजातीय नेतृत्व के साथ हुआ मेलजोल था। इसका अर्थ यह है कि बृहद्रथ किसी समाज के ऊपर थोपी गई राजसत्ता के प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि उसी समाज से उठकर नेतृत्वकर्ता बने। इसीलिए उनके शासन की पहली खासियत यही थी, जनता का सहयोग। मगध की भूमि उस समय राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण थी। पश्चिम में काशी और कोसल लगातार टकराते रहते थे। उत्तर में वैशाली का शक्तिशाली गण संघ फैला था, जहां लिच्छवियों की प्रतिष्ठा सर्वोच्च थी। पूर्व में अंग और वंगा थे, जिनके व्यापारी समुद्री मार्ग तक जाते थे। दक्षिण में सोन और नर्मदा के बीच जनजातीय नेतृत्व कायम था। बृहद्रथ को इस भूगोल की जटिलता समझनी थी, लेकिन इसके भीतर छुपी संभावनाएं उससे भी ज्यादा बड़ी थी।